हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को इंडियन फार्मर पर एक पैराग्राफ बताने जा रहा हूं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। इसे हम लोग ट्रांसलेशन के माध्यम से लिखेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा और आप लोगों को रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान यानी कि आप कह सकते हैं एग्रीकल्चरल कंट्री, या फिर इंडिया इज अ कंट्री बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, या फिर इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। तो यहां पर लिखेंगे इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। लगभग 80% लोग इस पर निर्भर रहते हैं। दोस्तों, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 80% लोग कृषि पर निर्भर जरूर हैं। तो इसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं। निर्भर रहना यानी कि डिपेंड ऑन समथिंग। सब्जेक्ट क्या है? लगभग 80% लोग। तो यहां पर लिखेंगे अबाउट 80% people डिपेंड ऑन इट। यहां पर पीपल प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए वर्ब में एस या ईएस ऐड नहीं करेंगे। डिपेंड्स नहीं होगा, डिपेंड होगा। अबाउट 80% पीपल डिपेंड ऑन इट। लोग जो कृषि करते हैं किसान कहलाते हैं। तो यहां पर लिखेंगे द पीपल हु डू एग्रीकल्चर आर called farmers. The people who do agriculture are called farmers. एक भारतीय किसान गांव में रहते हैं। मान लीजिए यहां पर एक को अभी हटा देते हैं। भारतीय किसान गांव में रहते हैं, प्लूरल फॉर्म में ही लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे इंडियन फार्मर्स। लीव, फार्मर्स है, एक से अधिक है, इसलिए वर्ब में एस या ईएस ऐड नहीं करेंगे। इन विलेजेज, इंडियन फार्मर्स लिव इन विलेजेज। और यहां पर कर देते हैं वे, इसे प्लूरल फॉर्म में लिख देते हैं। वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे दे डिपेंड ऑन फार्मिंग टू फुलफिल his needs. They depend on farming to fulfill his needs. लेकिन ज्यादातर किसान दयनीय जीवन जीते हैं। तो यहां पर लिखेंगे but most of the farmers lead a miserable life. But most of the farmers lead a miserable life. उन्हें अपने खेतों में सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है। जैसे मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, उन्हें काम करना पड़ता है। दे हैव टू वर्क in their fields, सुबह से शाम तक, from morning
till evening। आप चाहें तो टू का भी यूज कर सकते हैं, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। दे हैव टू वर्क इन देयर फील्ड्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। कड़ी मेहनत करने के बाद भी उन्हें अच्छी फसल नहीं मिल पाती है। कड़ी मेहनत करने के बाद भी, इवन आफ्टर डूइंग हार्ड वर्क, उन्हें अच्छी फसल नहीं मिल पाती है। दे आर नॉट एबल टू गेट गुड क्रॉप्स। इवन आफ्टर डूइंग हार्ड वर्क दे आर नॉट एबल टू गेट गुड क्रॉप्स। उन्हें कभी सूखा तो कभी बाढ़ का सामना करना पड़ता है। तो यहां पर लिखेंगे समटाइम्स दे हैव टू फेस ड्रॉट and sometimes flood। sometimes they have to face drought and sometimes flood। वे अभी भी किसानी के पुराने तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं या प्रयोग करते आ रहे हैं। इसे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी लिख सकते हैं। they have still been using, they are still using भी आप लिख सकते हैं, old methods of farming। they have still been using old methods of farming। वे हमेशा कर्ज में रहते हैं। they always remain in debt। यहां पर बी साइलेंट है, डेट पढ़ेंगे। दे ऑलवेज रिमेन इन डेट, दे आर ऑलवेज इन डेट भी आप लिख सकते हैं। वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। तो यहां पर लिखेंगे दे आर नॉट able to provide good education to his children। they are not able to provide good education to his children। कभी कभी उनका धनी लोगों और जमींदारों द्वारा शोषण होता है या शोषण किया जाता है। तो इसे आप पैसिव वॉइस में लिखेंगे, जैसे मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट। एक पत्र लिखा जाता है, अ लेटर इज रिटन, तो उनका शोषण होता है, दे आर एक्सप्लॉइटेड। तो यहां पर लिखेंगे समटाइम्स दे आर exploited by the rich and the landlords। Sometimes they are exploited by the rich and the landlords। कभी कभी सरकार किसानों की स्थिति को सुधारने की कोशिश करते हैं। Sometimes the government tries to improve the condition of the farmers।
समटाइम्स द गवर्नमेंट ट्राइज टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स। उन्हें मुफ्त बिजली और लोन दिया जाता है, यह भी पैसिव वॉइस में है। जैसे मुझे एक गिफ्ट दिया जाता है, आई एम गिवन अ गिफ्ट, तो यहाँ पर है उन्हें बिजली और लोन दिया जाता है, दे आर गिवन। या फिर आप प्रोवाइड भी लिख सकते हैं, दे आर प्रोवाइडेड फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड लोन। दे आर प्रोवाइडेड फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड लोन। लेकिन ये उनकी स्थिति को सुधारने के लिए काफी नहीं है। बट दीज आर नॉट sufficient to improve his condition। दोस्तों सिंगुलर में लेंगे तो हिज लिखेंगे और प्लूरल में लिखेंगे तो यहां पर देयर लिखना पड़ेगा, क्योंकि सभी सेंटेंसेस हम लोग प्लूरल फॉर्म में ही लिख रहे हैं तो देयर यूज करेंगे। बट दीज आर नॉट सफिशियंट टू इम्प्रूव देयर कंडीशन। आई होप डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।